देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चैलेंज है ये कि आईसीयूज को हमको तैयार रखना होगा, बेड्स को तैयार रखना होगा। नंबर ऑफ केसेस जब रोमिल टिक्कू साहब बढ़ेंगे तो आईसीयू या बेड्स की अवेलेबिलिटी को ऑगमेंट कर लिया जाएगा या उसमें भी हमारी लिमिटेशंस हैं। फिर हमारी लिमिटेशंस के हिसाब से ये तय होगा कि हम कितने लोगों को अकोमोडेट कर पाएंगे हॉस्पिटल्स में, बाकी लोगों को कह देंगे आप घर में अपना इलाज कराओ, इस हिसाब से चलेगा, या हम अपनी चीज़ों को ऑगमेंट कर लेंगे और कर चुके हैं और लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको सुविधाएं दे पाने की स्थिति में है। भारत का सिनेरियो मोटे तौर पर क्या दिख रहा है? देखिए, अभी तक तो ऑगमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। हर दिन आप सुन रहे हैं कि 22 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ा दिए गए हैं, स्टेडियम्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स बनाए जा रहे हैं, जीटीबी को इन्वॉल्व कर लिया गया है। अभी तो हो रहा है ऑगमेंट। फिर भी आप जो सुन रहे हैं कि बेड्स नहीं मिल रहे, ये स्पेसिफिक बड़े हॉस्पिटल्स की बात है। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि एक भी बेड अवेलेबल नहीं है दिल्ली में। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स देखें, वहाँ खाली हैं बेड। बाकी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर बेड खाली है। अब आप टॉप हॉस्पिटल्स की बात करोगे, मैक्स है या गंगाराम है या अपोलो है, तो वहां पर शायद मुश्किल होगी बेड लेना, स्पेशली आईसीयू बेड। जैसे सब लोग बोल रहे हैं, आईसीयू बेड्स बहुत कम होते हैं वैसे ही, और मुश्किल होता है टॉप हॉस्पिटल्स में। मगर बाकी हॉस्पिटल्स में तो धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं। बट ये जो आपका सवाल है कि आगे क्या होगा, अगर केसेस बढ़ते गए जैसे बढ़ रहे हैं अभी, तो मुश्किल तो होनी है। साथ साथ बढ़ाते रहना पड़ेगा। अभी कुछ जगहों पर कोविड है, नॉन कोविड है। जैसे केसेस बढ़ते जाएंगे, मे बी कोविड का ज्यादा परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, मे बी फुली कोविड करने पड़ेंगे काफी सारे हॉस्पिटल्स, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे। देखिए, जो बाहर हुआ था, इटली में हुआ था या अमेरिका में हुआ था, वहां तो वो लोग डिसाइड कर रहे थे किसको वेंटिलेट करे किसको नहीं करे। इतनी ओवरवेल्म हो गई थी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ की। अब आप अगर कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ, जहां पर वैसे ही हेल्थ केयर की क्वालिटी खराब है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं है, तो हमारा तो हाल बुरा होना ही था, वो जब जो सबने प्रेडिक्ट किया था। मगर लॉकडाउन के कारण वो बच गया था। बट जैसे इकोनॉमी खुल रही है, मूवमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्ट खुल रहा है, ऑफिसेज खुल रहे हैं, तो केसेस बढ़ने शुरू हो गए। एक्सपेक्टेड भी था। मगर मैं कहना चाहूंगा कि केसेस को देख के हमें डरना नहीं है, वो तो एक्सपेक्टेड था ही, और आगे और भी बढ़ेंगे। बट जो हम सब कह रहे हैं कि हमको लाइफ बचानी है, मरने नहीं देना है किसी भी पेशेंट को। कोविड का जो भी पेशेंट है उसे बेड मिलना चाहिए, इसी पे सारी फोकस होनी चाहिए। जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कितने बेड किस हॉस्पिटल में, घर पे बैठ के आदमी को पता होना चाहिए, सो दैट वो डिसाइड करे मेरे को इस हॉस्पिटल में जाना है। ये नहीं कि वो सांस फूल रहा है, उसका फीवर है, और वो बाहर निकल के एक से आप जो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हाँ, इंडिया में तो हाल बुरा होना ही था, जफर साहब, ये एक बड़ी सच्चाई है। और देखिए, ये हाल बुरा होने वाली हालत जो है, इसमें कई जगहों पर सुविधाओं के नाम पर जो स्टेटमेंट्स हो रहे हैं ना, वो केवल आई वॉश साबित हो रहे हैं, और इसीलिए कोर्टों को दखल देना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने दिल्ली में जो हालात थे उसको लेकर दखल दिया और कहा कि अस्पतालों में ये चल क्या रहा है। देखिए, आप अभी कोई डॉक्टर साहब कह रहे थे जिस बारे में, लॉकडाउन के बारे में, लॉकडाउन का मकसद जो था, 3 मकसद था जो प्राथमिकता थी लॉकडाउन की। पहली बात कि इसको जो कंटेन किया जाए, दूसरी बात कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ जो नहीं थी, वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया जाए जितना टाइम मिलेगा, और तीसरी बड़ी बात है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। तो मेरे ख्याल से आज लोग भी सेंसिटाइज हो गए। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे स्टेट बनाए, कुछ स्टेट की कमी रही है, वो ज़्यादा बातों में अपने आप को प्रोजेक्ट करने में ज़्यादा रह गए, जैसे दिल्ली सरकार। इसीलिए कोर्ट को दखल देना पड़ा, इसलिए कि आपने देखा वो कितने ऐड अलग अलग स्टेट में दिल्ली गवर्नमेंट के ऐड आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऐड आ रहे हैं, लाखों पैसा, करोड़ों रुपए वो ऐड में खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए थी कोविड के लिए बेड बनाने के, वो प्राथमिकता नहीं रही। हालांकि उनके अगर आप उठा के देखिए दिल्ली की सरकार के, तो उनके मुख्यमंत्री ने मार्च का अगर उनका इंटरव्यू देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, तो उन्होंने कहा था कि 100 हो, 2000 हो, 5000 हो, 50,000 हो, मेरी सारी सुविधा उस वक्त तक तैयार कर लेंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी चीजें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था, और नहीं कुछ सरकारों ने किया है, तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जनता उसमें भुगत रही है। दिल्ली एक इसके क्लासिक एग्जांपल है। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, वही हमारी कोशिश रही है। हम पूरे देश में ये कोशिश कर रहे हैं कि एक भी आदमी इससे कम से कम जो है इसका नुकसान हो, और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट का ट्रीटमेंट। डॉक्टर रजनीश कपूर के पास में चलना चाहूंगा सर, आपके पास में फिर आता हूं, वक्त क्योंकि कम है। डॉक्टर रजनीश कपूर, एक सामान्य आदमी जो बेचारा ये सब देख रहा है, अभी तक संक्रमित नहीं हुआ है, आशंकाओं में है, उसको ये भी नहीं पता कि वो संक्रमित हो चुका है या वो स्वस्थ है, वो एसिम्प्टोमेटिक है या वो हेल्दी है, वो क्या करे इस समय? बहुत सारी उधेड़-बुन दिमाग में चल रही है। बिल्कुल, ये बहुत फोबिया है अभी सोसाइटी के अंदर
और सब लोग इसी फोबिया से एक्चुअली पास थ्रू कर रहे हैं। दिस इज अ टफ पैच फॉर ऑल इन द सोसाइटी। तो इसमें मैक्सिमम जो हम लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम बचत करें। बचत के सब चीज जो स्टेप्स हैं वो बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं। मास्क पहनना है, अपने आप को डिस्टेंस करना है। तो अगर कुछ भी उनको लगे दैट वो किसी कांटेक्ट में आ रहे हैं या सस्पिशियस कांटेक्ट में है, तो टेस्ट कराने से हिचकिचाएं नहीं। मैं दूसरा एक बात और कहना चाहूंगा, कल भी मैंने बात किया था दिनेश, वो ये है कि अभी भी मैं ये एडवाइस करूंगा गवर्नमेंट्स को कि एक इस सिचुएशन में वॉर रूम्स क्रिएट करें। जैसे दिल्ली है तो 5 से 10 वॉर रूम्स दिल्ली के अंदर होना चाहिए, अलग अलग रीजन्स में। डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स दोनों मिलके उस वॉर रूम को चलाएं। गवर्नमेंट उस वॉर रूम में उस रीजन्स को डिस्ट्रीब्यूट करे। उस रीजन का सारा डेटा होना चाहिए, कौन लोग वहां इन्फेक्टेड हैं, कौन लोग हैं जो इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में हैं और जिनको पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जिनका टेस्ट करना चाहिए। सो वो डेटा के अनुसार ही हम इस चीज को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और मैक्सिमम जाने बचा सकते हैं, मोर्टेलिटी कम से कम रख सकते हैं अगर हमारे पास डेटा का स्ट्रेंथ होगा। हो क्या रहा है, सब लोग आगे तो आ रहे हैं टीवी के अंदर, बट इस ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। देयर हैज टू बी सर्टेन सिचुएशंस जहां पे डेटा एनालिस्ट, डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलके काम करें और 24/7 काम करें, तभी इस चीज का हल ज्यादा अच्छा निकल पाएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।